हेलो दोस्तों, विजय पता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के बीच जुड़ चुके हैं और आज हम लेकर के आए हैं हिंदी का पार्ट 7। इसके पहले हम आपको पार्ट 6 तक दे चुके हैं और वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा है टॉपिक, ये सीटेट के लिए तो एकदम समझ लीजिए, सीटेट और रीट के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए हिंदी का हम लोग देखेंगे और इसमें ज़्यादातर शिक्षण के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जुड़ जाइए आप लोग सभी लोग। और प्रश्न नंबर 91 से हम लोग देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन अभी तक जब से मतलब जो भी हो रहा है, सीटेट रिपीट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 91 से चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन किया जाएगा ताकि कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लिया जाए। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, या हिंदी होना चाहिए? बताइए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या है, क्या होना चाहिए, बताइए। तो ये आप लोग बता देंगे। अगर सीटेट रीट की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी हम उसे कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसकी अगर मातृभाषा से जोड़ कर पढ़ाएंगे तो उसके लिए समझने में और सीखने में बहुत सरल होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका तीसरा होगा। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 92। बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं? बताइए। तो बच्चे प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही कैसे होते हैं? बताइए, उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प सही होता है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 93 देखिए। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस विशेष ध्यान देंगे, किस पर विशेष ध्यान देंगे? बताइए। बताइए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो? बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक, यहाँ पे आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न 94 देखिए। चौमास्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ये सीटेट में बार बार चौमास्की पूछता है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहला है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बताइए, चौमास्की के अनुसार कथन सही बताइए। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे चौथा विकल्प सही होता है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 95 देखिए। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। बताइए, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, और चौथा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। उत्तर दीजिए आप लोग, 95 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देंगे। हम उन्हें हमेशा क्या करेंगे, सीखने के लिए अवसर देंगे। ठीक, प्रश्न 96 देखिए। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का, भाषा कक्षा का? किसका है? ये भी सरल प्रश्न है, आप लोग बता देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही होता है, समाज का। प्रश्न 97 देखिए।
देखिए, एक समयावधि कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? बताइए। सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। थोड़ा बॉल रुक जाइएगा 1 मिनट आप लोग, वैसे ही। देखिए, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, सभी बच्चों से विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। बताइए। एक समयावधि कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों, आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होता है, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन बनाने के लिए चलती है। केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। किससे होती है? तो जो भाषा की आकलन होती है, पहला इसमें सही हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान ही ये चलती है, पहला सही हो जाएगा। प्रश्न 99 देखिए, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन है आपका, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, दूसरा पाठ्य पुस्तक की, तीसरा भाषा परीक्षाओं की, चौथा भाषा प्रयोगशाला की। बताइए, प्रश्न नंबर 99 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला विकल्प, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। प्रश्न 100 देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है, बताइए क्या होगा उद्देश्य? तो यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में हो रहे हैं वो अपनी भाषा को सरलता से बोल सकें और समझ सकें, तो ऐसा ही आप लोग उद्देश्य है उसका। प्रश्न नंबर 101 देखिए, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था? समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, दूसरा परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, तीसरा कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, और चौथा भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। किस पे बल दिया था उन्होंने? तो दोस्तों, आपका ये यहाँ पर पहला विकल्प सही होता है, समाज में बोली जाने वाली भाषा प्रयोग पर। ठीक। प्रश्न नंबर 102 देखिए, बच्चों की भाषा आकलन का करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका पूछ रहा है, बताइए। पहला दिया है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, दूसरा दिया है बच्चों से किताब पढ़वाना, और तीसरा बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, चौथा बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ठीक। और एक बार फिर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि विजय पथ ऑनलाइन स्टडी चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए आप लोग। प्रश्न नंबर 103 देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपका सीटेट बहुत जल्द होने वाला है। तो देखिए 103 का पहला विकल्प दिया है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, दूसरा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना,
बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, ये तो सबसे महा गलत बात है। निरंतर परीक्षाएं लेंगे बच्चा ऊब जाएगा कि क्या करेगा। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। जहाँ कंठस्थ आ गया याद करना रटना, ये सीधे आप लोग गलत मारिएगा, ठीक। तो देखिए 103 का उत्तर दीजिए आप लोग। यहाँ पे दूसरा विकल्प आपका सही होता है। 103 का दूसरा विकल्प सही होता है। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, ठीक। 104 देखिए, प्रश्न 104, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ये तो गलत है। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, नहीं, क्योंकि वो समाज में भी रह करके सीखते हैं, विद्यालय में भी जाके सीखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो चौथा विकल्प देखिए क्या कह रहा, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ठीक, यही आपका सही है। मतलब कि वो कुछ न कुछ सीखे रहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर, आज तो दोस्तों ये था आज का, और फिर आगे हम जल्द ही आप लोगों से जुड़ेंगे। कल फिर इसी टाइम पे आप लोग 4 बजे लाइव आइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, विजय पता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, ऑफलाइन भी कमेंट कीजिए, जो भी आप लोग कुछ पूछना है तो ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों।